14 सालों में हमने 150 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में हम ये रोबोट्स इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लीनिंग रोबोट्स भी है, तो पूरे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जितनी भी रोबोट्स और रोबोटिक सर्विसेज लगते हैं हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और इंडियन एक्सपो मार्ट में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। यहाँ हॉस्पिटैलिटी का एक शो लगा हुआ है और अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ, रोबो वाले। ये एक नया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि रोबो से आप किस तरीके से हॉस्पिटैलिटी में जो रोबो काम कर सकते हैं। मैं आपको बात करवाऊंगा। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोटानी जी। आपका ये जो रोबो वाले हैं, आप ही हैं रोबो वाले? जी बिल्कुल, हम अपने आपको रोबो वाले नंबर 1 कहते हैं। सर, ये आपका जो ये कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है बाहर देशों में तो ठीक है, लेकिन इंडिया में अभी ये चल रहा है या फिर क्योंकि अभी मैंने आपका देखा कि मोदी जी के साथ आपका ये है, एक मिनट में दिखा दूँ कैमरा पे, ये मोदी जी के साथ है, तो ये अभी चल रहा है या मतलब कितने लगभग इंडिया में किस तरीके से है और क्या आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट किस उस पर कार्य करता है? सर थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बता सकें। श्योर। हम 14 साल पुरानी कंपनी है और 14 सालों में हमने 150 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में हम ये रोबोट्स इंस्टॉल कर चुके हैं। बेसिकली हमारी स्पेशलिटी की हम लोग सर्विस रोबोट्स और रेस्टोरेंट सर्विंग रोबोट्स में, होटल सर्विंग रोबोट्स में ज़्यादातर फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्लीनिंग रोबोट्स भी है, तो पूरे जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जितनी भी रोबोट्स और रोबोटिक सर्विसेज लगते हैं हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए अभी क्या है कि आपको अगर मैन पावर कम करनी है और रोबोट से काम कराना है तो मुझे लगता है रोबो वाले आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और ये एक बता रहे हैं कि भाई 14 ईयर्स से इस फील्ड में हैं और इसी तरीके के कार्य कर रहे हैं। सर एक और मुझे थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है कि इंडिया में आप एक्सपोर्ट तो करते ही करते हैं, आपने बताया, तो इंडिया में लगभग कितने ऐसे रेस्टोरेंट या फिर होटल्स चेन हैं जो आपके रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि 150 रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट्स आज की तारीख में हमारे रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। और राइट फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ, मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में रोबोट वाले यूज़ हो रहा है। और ये किस तरीके से चलता है? वाईफाई से या इंटरनेट कनेक्शन से? इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी या कितना बैकअप है? थोड़ा सा अगर आप बता सकें मेरे दर्शकों को। श्योर। ये इंडिया का सबसे पहला रोबोट है जो विदाउट वाईफाई, 5G और ब्लूटूथ चलता है। तो ये हमारी खुद की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है कि कहीं भी आप अंडरग्राउंड में ये रोबोट को चला देंगे, ये बिना किसी दिक्कत के अपने आप चलते रहेगा, कुछ वाईफाई की ज़रूरत नहीं लगती है इसको। मतलब कोई वाईफाई नहीं, कनेक्टिविटी नहीं, आपको मतलब बस ये ले जाना है, ये सारा स्पेस वगैरह अपने आप चेक कर लेगा। और मतलब अगर आपको जैसे दिक्कत है कि भाई बेसमेंट में, जैसा भाई ने बता भी दिया कि बेसमेंट में या कहीं कनेक्शन नहीं है, वहाँ भी चल सकता है। तो ये तो मुझे लगता है एक और इसका एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया कि भाई एक्स्ट्रा है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास 50 kg तक का वेट ले सके इतने ऐसे रोबोट्स हैं हमारे पास। तो जो मेहनत आदमी को लगती है कि एक एक हाथ में 12-12, 15-15 किलो वज़न प्लेट्स उठा के लेके जानी पड़ती है, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोबोट अपने आप उठा लेगा टेबल से, आपको सिर्फ टेबल पे प्लेट रख देनी है। 500 फीट 600 फीट रोबोट को चला लीजिए, 50 kg तक का वेट रोबोट ले सकता है अपने आप। तो मुझे लगता है ये एक खुद जो है एक बहुत बड़ी इवोल्यूशन है इस इंडस्ट्री में। जिस तरीके से आप देखेंगे, मैं ये दिखाना चाहूँगा और अपने दर्शकों को ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से कार्य करता है। ये पूरा जो रोबो है और ये रोबो है, यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है। तो मुझे लगता है इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे लिख दूँगा। जो कोई भी जो लोग बाग हैं जो अपनी छोटे रेस्टोरेंट में भी अपना कुछ करना चाहते हैं या फिर बड़े, तो आपसे कांटेक्ट कर ही लेंगे। मैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स पे, मीडियम क्लास रेस्टोरेंट जो हैं वो अगर इस तरीके का नया कॉन्सेप्ट लाने की सोच रहे हैं तो आप उन्हें कुछ अच्छा डिस्काउंट वगैरह भी देके कुछ मतलब थोड़ा सा करके लोगों को, भाई ऐसा है हमारे देश की टेक्नोलॉजी है। मुझे लगता है इंडिया जो है अभी इस समय हाईएस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है और उसकी तरफ जब इस तरीके की जब इन्वेंशंस होंगी तो वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से ये जो इनोवेशंस हैं वो और बढ़िया करते रहें, बेहतर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।